मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। क्यों भाई, बोंगीर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे नहीं चलेगा। केसीआर की सरकार बदलनी है ना? जोर से बोलो, बदलनी है ना? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान पीवी श्याम सुंदर राव जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री जे श्रीकांत जी, जिला के प्रभारी श्री कसम वेंकटेश्वरलू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बूरा नरसैया गौड़ जी, पूर्व सांसद, और आज यहां पर हमारे दो अभ्यर्थी है, बोंगीर के श्री गुडुरु नारायण रेड्डी जी और अलेपड़ के श्री पडाला श्रीनिवास जी। और आज की बोंगीर की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं यहां पर यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज उस भूमि पर मैं खड़ा हूं जहां यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी विराजमान है और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्रों, मैं तेलंगाना के तिरुपति के नाम से मशहूर यादाद्री भुवनगिरी मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वीर शैव मत आचार्य जगत गुरु रेणुकाचार्य जी का भी ये जन्मभूमि है, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, बोंगीर का किला मैंने देखा, देखकर बड़ा दुख हुआ। एक केसीआर सरकार ने बोंगीर किले का कोई रिपेयरिंग नहीं किया है। हम 50 करोड़ खर्च कर कर बोंगीर किले को लोगों का यात्रा धाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आने से पहले पूछ रहा था हैदराबाद में कि भाई यहां की स्थानिक समस्याएं क्या है। मुझे बताया मूसी नदी पूरी प्रदूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार इसके पॉल्यूशन के लिए भी कंट्रोल करने का काम करेगी। ये तो हम कर लेंगे, मगर एक केसीआर ने पूरे तेलंगाना को करप्शन से पॉल्यूटेड करा है। इसको कौन रिपेयर करेगा? कौन करेगा बताओ भाई? अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप ही रिपेयर कर सकते हो, कमल के निशान पर बटन दबाकर। ये केसीआर का जो करप्शन है, इसका इलाज केवल और केवल तेलंगाना की जनता के हाथ में है, तेलंगाना के युवाओं के हाथ में। भाई और बहनों, यहां पर मुझे बताया गया बीटेक हुए युवा भी बोंगीर में बेरोजगार बैठे। इन्होंने कहा था
हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? किसी को भी बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? ये केसीआर ने वादा किया था और वादा खिलाफी की है। इसी भूमि पर से पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, मगर केसीआर ने इसी क्षेत्र से भूमि कब्जाओ आंदोलन शुरू किया है। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनना। केसीआर की भ्रष्टाचारी कार को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है और बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है। ये केसीआर कलेश्वरम परियोजना के लिए झूठ बोल रहे हैं कि इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया। मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि कलेश्वरम परियोजना के लिए केसीआर ने मोदी जी से कभी मदद नहीं मांगी है। मित्रों, ये केसीआर को हटाना चाहते हो क्या आप? तो कांग्रेस को वोट देकर केसीआर नहीं हटेंगे, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के 7 एमएलए टीआरएस में गए, 15 में 34 एमएलसी टीआरएस में गए और 18 में 12 एमएलए टीआरएस में चले गए। कांग्रेस को वोट का मतलब है टीआरएस को वोट। मित्रों, कांग्रेस और टीआरएस के बीच में डील हुआ है। एक डील है, यहां केसीआर मुख्यमंत्री बने, वहां राहुल बाबा प्रधानमंत्री बने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया है कि भाजपा का बहुमत आते ही हम बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने ये भी तय किया है कि माड़ीगा समाज को एससी रिजर्वेशन में वर्टिकल कोटा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वतखोर समिति। इन्होंने मिशन भगीरथ घोटाला किया, मियापुर भूमि सौदा घोटाला 4000 करोड़ का किया। आप भाजपा सरकार बना दो, सबको बारी बारी अयोध्या का दर्शन मुफ्त में कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में ही तेलंगाना देश में 1 नंबर का राज्य बन सकता है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया और मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आप सभी को अपील करने आया हूं, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताइए। हम तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशियों को एमएलए बनाएंगे? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर वोट डालेंगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए
विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।